नमस्कार बच्चों, नए सत्र में आपका स्वागत है। आज हम एक जादुई यात्रा पर जा रहे हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम उस अद्भुत दुनिया को जानेंगे जिसमें हम रहते हैं, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारी पृथ्वी एक विशाल सजीव सांस लेने वाले जीव की तरह है, जो रहस्यों, आश्चर्यों और सुंदरता से भरपूर है। हमारे पैरों के नीचे की जमीन से लेकर हमारे सिर के ऊपर की हवा तक, पृथ्वी अद्भुत चीजों से बनी है, जो हर चीज को बढ़ने, चलने और फलने फूलने में मदद करती है। आइए कक्षा 5वीं पर्यावरण अध्ययन के विषय पृथ्वी और उसका सजीव जगत से इस विषय की छानबीन करें। सीखने के परिणाम। हमारे पहले साहसिक कार्य के समाप्ति तक आप जान पाएंगे। जानिए कि पृथ्वी 4 जादुई परतों से निर्मित है। जानिए कि हमें पानी, वायु और जमीन कहां से उपलब्ध होते हैं और हम इनका रोजाना उपयोग कैसे करते हैं। यह देखिए कि जीवन को विकसित होने में किस तरह से सब कुछ एक साथ कार्यरत है। सांकेतिक शब्द। स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस बाहरी परत, भूमि, चट्टानें, मिट्टी। जल मंडल, पृथ्वी पर उपलब्ध सारा जल, महासागर, नदियां, झीलें। वायुमंडल, पृथ्वी के इर्द गिर्द हवा की परत, ऑक्सीजन, गैसें। जीव मंडल, सभी जीवंत चीजें, पौधे, पशु, मनुष्य। सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी तथा ऊष्मा जो पृथ्वी को गर्माहट देती है। संकल्पना मानचित्र को देखिए। चलिए अपनी कहानी में कदम रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जब आप पृथ्वी के बारे में विचार करते हैं तो आप क्या सोचते हैं? संभवतः वह जमीन जिस पर आप चलते हैं, पानी जो महासागरों को भरता है, और वह हवा जिसमें आप सांस लेते हैं। परंतु क्या आप ज्ञात है कि पृथ्वी की तरह ही भिन्न भिन्न परतों से निर्मित है। सर्वप्रथम आइए स्थल मंडल को देखें। यहीं पर हम रहते हैं, जमीन पर। हर बार जब आप बाहर पैर रखते हैं और अपने पैरों के नीचे जमीन का एहसास करते हैं, तो आप स्थल मंडल पर ही विद्यमान होते हैं। यह चट्टानों, मिट्टी और हर ठोस वस्तु से निर्मित है। जब हम घर, शहर और पाठशाला का निर्माण करते हैं, तो हम उनका निर्माण स्थल मंडल पर ही करते हैं। तनिक विचार कीजिए। पहाड़, मैदान और रेगिस्तान सभी इसी परत के भाग हैं, और इसका हर भाग जीवन बनाने में सहायक सिद्ध होता है। अब चलिए अगली परत मतलब जल मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। इस परत में महासागर, नदियां, झीलें ही नहीं बल्कि पहाड़ों की जमी बर्फ जैसे सारे जल निकाय सम्मिलित है। पृथ्वी की सतह को 2/3 हिस्सा पानी से आवृत है, और यह इतना आवश्यक है क्योंकि पानी सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। पानी के बिना पेड़ पौधे नहीं पनप सकते। पशु और मनुष्यों को भी पानी चाहिए।
यह नदियों में, बादलों में है और बारिश से भी प्राप्त होता है। अभी आप एक गहरी सांस लीजिए। क्या आप अपने आसपास की हवा का एहसास कर सकते हैं? यह वायुमंडल का भाग है, पृथ्वी की हवा का चमत्कारी आवरण। यही हमें जीवित, ठंडा और सुरक्षित रखता है। वायुमंडल गैसों से निर्मित है, जैसे ऑक्सीजन जो हमें सांस देता है और नाइट्रोजन जो हवा में विद्यमान होता है। परंतु सबसे रोचक बात यह है कि वायुमंडल एक बड़ी ढाल की तरह है जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से सुरक्षित रखता है। यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखने में सहायता करता है और जीवन के लिए एकदम उपयुक्त बना रहता है। और अंततः हमारे पास है जीव मंडल, वह चमत्कारी स्थान जहां जीवन होता है। इसमें पृथ्वी पर रहने वाले सभी पौधे, पशु और मनुष्य सम्मिलित है। जीव मंडल भूमि, जल और वायु से निर्मित है। हाल ही में हमने इनके विषय में बात की। इस जीव मंडल में हर एक पौधे, पशु और मनुष्य का एक विशिष्ट स्थान है। कुछ शीत स्थानों में निवास करते हैं, जबकि अन्य गर्म स्थानों पे रहते हैं। जीव मंडल एक विशाल चमत्कारी दुनिया की तरह है, जिसमें हर एक वस्तु एक मेघ से जुड़ी हुई है, क्योंकि सभी जीवन को जीवित रहने के लिए भूमि, जल तथा वायु की अनिवार्यता होती है। अब जब हम पृथ्वी की चमत्कारी परतों के विषय में जानते हैं, चलिए जानते हैं कि हमें जीवन यापन की आवश्यक चीजें कहां से मिलती है। क्या आप तत्पर हैं? पानी कहां से आता है? पानी हमारे लिए सबसे अनिवार्य वस्तुओं में से एक है। हमें यह कई स्रोतों से प्राप्त होता है। नदियां, जहां ताजा पानी बहता है और हमें पीने और अन्न उगाने में सहायता करता है। झीलें, जहां पानी एकत्रित होता है और शांत रहता है। वर्षा, जो बादलों से गिरती है और नदियों को परिपूर्ण कर देती है। भूमिगत जल, जो पृथ्वी के नीचे होता है, हम उसे कुएं खोदकर पा सकते हैं। पानी हमें जीवन प्रदान करता है, पौधों को विकसित होने में सहायता करता है और पशुओं तथा मनुष्यों को आवश्यक ताजा पानी उपलब्ध कराता है। पानी के बगैर कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। हम अपनी आवास कहाँ बनाते हैं? हमें घर और पाठशाला बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है और ये जमीन स्थल मंडल से आती है। चाहे सपाट मैदान हो या ऊंची नीची पहाड़ियां, स्थल मंडल हमें अपनी आवश्यकता अनुसार हर चीज के निर्माण के लिए ठोस नींव प्रदान करता है। हम जमीन का उपयोग अपने आवास तथा विकास के लिए जगह बनाने में करते हैं। हमें सांस लेने के लिए आवश्यकता क्यों होती है? हम ऑक्सीजन लेते हैं जो वायुमंडल में मिलती है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा हमें जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराती है। वायुमंडल ताजी हवा का सतत भंडार की तरह है जो हमें स्वस्थ रखता है। पृथ्वी को
ऊष्मा और रोशनी कहां से प्राप्त होती है? अंततः पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य को आसमान में एक बड़े बल्ब की तरह समझिए। सूर्य की रोशनी ही पृथ्वी को गर्म और पौधों को बढ़ने में सहायक होती है। सूर्य के बिना पृथ्वी एक जड़ीकृत और अंधेरी जगह होती जहां जीवन का अस्तित्व संभव नहीं होता। तो आज हमने पृथ्वी की चमत्कारी परतों को जाना। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। पर अभी कहीं मत जाइए, अभी और भी बहुत कुछ जानना शेष है। बने रहिए क्योंकि हमारी यात्रा के अगले भाग में जादू बना रहेगा। धन्यवाद।